अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप अहदनामा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपके गुनाह नहीं मिटेंगे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख जाएगी इंशाअल्लाह। जहन्नम से निजात का सबब बनेगा। अहदनामा महज कुछ अल्फाज नहीं, ये हमारे और अल्लाह के दरमियान किया गया वो वादा है जो हमें गुनाहों की गर्दिश से निकाल कर तौबा, सुधार और सुकून की रोशनी में लाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रोशनी आए, आपके गुनाह माफ हो जाएं, आपकी नजदीकियां अल्लाह से बढ़ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा। अहदनामे की तिलावत से मिलने वाली फजीलतें क्या क्या है वो सुनिए। जब कोई अहदनामा पढ़ता है तो वो अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करता है और अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह की याद में दिल को सुकून मिलता है, गुनाहों की माफी के लिए दरवाजे खुलते हैं, रिज़्क में बरकत आती है, बीमारियों से राहत मिलती है। अब हमें अहदनामा किस वक्त पढ़ना चाहिए? अहदनामा कोई मुकद्दस वक्त का मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ वक्त है जब इसका असर और बढ़ जाता है। सुबह फजर के बाद जब दिन की शुरुआत हो, तो रात को सोने से पहले जब दिल अल्लाह की तरफ झुका हो, जब भी आप गुनाहों से तंग, दुनिया से परेशान हो या रूहानी ताजगी के तालिब हो, तो इसे आप हर दिन का हिस्सा बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे नमाज और कुरान। अहदनामा सुनने से क्या असर होता है? जो लोग अहदनामा सुनते हैं उन्हें दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस होती है, आंखों से आंसू बहते हैं। ये रूह की सफाई का असर है। ऐसा लगता है कि दिल का बोझ हल्का हो गया हो। इंसान को एहसास होता है कि वो दुनिया में अकेला नहीं है बल्कि उसका रब उसके साथ है। हदीस में आता है जब इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह भी उसे अपनी महफिल में याद करता है। अहदनामा पढ़ने से कौन कौन सी मुश्किलें हल हो जाती हैं? ये अहदनामा उन लोगों के लिए नूर है जो दुनिया के झगड़ों में फंसे हों, घर में बरकत ना होती हो, रिश्तों में दरार आ चुकी हो, जिंदगी का मकसद खो बैठे हों या गुनाहों की वजह से बेचैन हो। अहदनामा उन्हें याद दिलाता है कि अल्लाह से उनका रिश्ता। अहदनामे के अल्फाज आम तौर पर इस तरह के होते हैं। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर दूसरा कलमा लिखा है। इसका मतलब ये होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद कई लोग अल्लाह से किए गए वादे को दोहराते हैं, जैसे कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं गुनाहों से बचूंगा, मैं दूसरों का हक नहीं मारूंगा, मैं अपने रब से सच्चा रिश्ता रखूंगा। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है या अल्लाह, मेरे दिल में अब किसी और का खौफ नहीं, किसी और की उम्मीद नहीं, बस तू ही मेरा सब कुछ है। और जब आप कहते हैं मोहम्मदन रसूल अल्लाह, तो आप मान रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा, आपकी सुन्नत को अपनाऊंगा। अहदनामा पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले आप वुजू की हालत में हो, तन्हाई में बैठे जहाँ दिल लग सके। दिल से पढ़ें, सिर्फ जुबान से नहीं। हर वादा सोच कर करें, मजबूरी में या रस्म की तरह नहीं। पढ़ते वक्त रोने की कोशिश करें क्योंकि अल्लाह को रोने वाला पसंद है। अब बात करते हैं क्या हर कोई अहदनामा पढ़ सकता है? जी हाँ, बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, गुनाहगार हो या परहेजगार, अल्लाह की तरफ लौटना हर बंदे का हक है और अहदनामा उसी को लौटाने का दरवाजा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अहदनामा पढ़कर छोड़ देने के नुकसान सुनिए। जो इंसान अल्लाह से वादा करे फिर उसे भुला दे या तोड़ दे, तो याद रखिए कुरान साफ कहता है जब तुम अल्लाह से कोई अहद करो तो उसे पूरा करो और उसे पक्का करने के बाद तोड़ा नहीं। अहदनामे को पढ़कर छोड़ देना यानी कि अल्लाह से दूरी, रूहानी कनेक्शन टूट जाता है, दिल से सुकून उठ जाता है, गुनाहों का बोझ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग असर महसूस नहीं करते? बहुत से लोग कहते हैं हमने पढ़ा पर कोई असर नहीं हुआ। वजह ये होती है वो इसे फील नहीं करते, बस पढ़कर छोड़ देते हैं, उसमें दिल की मौजूदगी नहीं होती। अब मैं आपको दुनियावी तौर पर समझाता हूँ। जैसे कोई शादी करके फिर गैरों से रिश्ता रखे तो वो शादी क्या बचती है? ठीक वैसे ही अहदनामा पढ़ना और फिर अल्लाह को भुला देना दोहरा गुनाह है। ये सिर्फ किताब की बात नहीं है बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी में अहदनामे ने रोशनी भर दी है। सुनिए कुछ असली वाकयात। एक नौजवान जो गुनाहों में डूबा
हुआ था। दिल्ली का एक लड़का हराम कमाई, झूठ और गुनाहों की जिंदगी में था। एक दिन किसी ने उसे यूट्यूब पर अहदनामे की ऑडियो भेजी। वो सुनी और रो पड़ा। उसी वक्त वुजू कर कर पढ़ने बैठ जाता है और अल्लाह से वादा किया, या रब आज से तेरी तरफ लौटता हूँ। आज वो लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ता है। एक बीबी जिसने शौहर को वापस पाया, एक बहन जिसका शौहर किसी और औरत के साथ लगा था, उसने तन्हाई में बैठकर अहदनामा पढ़ना शुरू किया। हर बार रोते हुए अल्लाह से कहा, या रब तू ही है जो रिश्तों को जोड़ सकता है। 40 दिन में उसका शौहर खुद लौट आया, तौबा की और आज दोनों साथ में हज की तैयारी कर रहे हैं। एक शख्स जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था, रातों को नींद नहीं आती थी, उसे किसी ने मशवरा दिया कि रोज अहदनामा पढ़ा करो। बस 21 दिन के अंदर वो शख्स गोलियां छोड़ चुका था और दूसरों को तसल्ली देता था। अल्लाह से किया हुआ वादा जब आप सच में निभाते हैं तो अल्लाह भी अपने वादे पर कायम रहता है। अब अहदनामे को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? सबसे पहली बात, अहदनामा कोई रस्म नहीं है बल्कि अल्लाह से किया गया वादा है जिसे बार बार ताज़ा करते रहना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार तन्हाई में बैठकर अहदनामा जरूर पढ़िए। हर जुमे के दिन इसे अपनी जुबान में शामिल करें। हर बड़ी गलती के बाद गुनाहों से निकलते ही अल्लाह से दोबारा अहद कीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए अहदनामा दोहरा लीजिए। इस आदत से आपका दिल नरम रहेगा और अल्लाह से आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अहदनामा पढ़ना अपने बच्चों को कैसे सिखाएं? बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए उनके सामने खुद अहदनामा पढ़ें। उन्हें आसान अल्फाज में समझाइए, बेटा ये अल्लाह से वादा किया है कि हम अच्छे बनेंगे। उन्हें कहानियों से अहदनामे की अहमियत बताइए और जब कोई गलती हो जाए तो कहिए, चल बेटा आज हम अल्लाह से फिर से वादा करते हैं। इसी तरह आप उनकी रूह को बचपन से रब से जोड़ देंगे। अब आइए हम सब मिलकर दुआ मांगते हैं। चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हो या सुन रहे हो, आंखें बंद करें और दिल से पढ़ें, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, तुझसे दूर हो गए थे, लेकिन आज तुझसे फिर से वादा करते हैं कि हम तेरी राह पर चलेंगे, तुझसे वफा करेंगे और तेरे हुक्म को अपनी जिंदगी बनाएंगे। या रब हमारे इस अहद को कबूल फरमा और हमें कभी अपने दर से दूर मत कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक आमीन भी जरूर लिख दीजिएगा। जिंदगी छोटी है, गलतियां बड़ी हैं और मौत करीब है। अल्लाह से किया गया वादा वो रस्सी है जो हमें गुनाहों की खाई से निकालकर रहमत की छांव में लाता है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया हो तो खुद तक मत रखिए, इसे अपने घर, दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक सही बात किसी और की जिंदगी को बदल सकती है और उसकी जिंदगी को बचा भी सकती है। अगर दिल से अल्लाह से वादा कर लिया जाए तो फिर कोई ताकत इंसान को गुमराह नहीं कर सकती। अहदनामा सिर्फ अल्फाज नहीं है, एक नई शुरुआत है। अल्लाह हम सबको सच्चा बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।